हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर बात कर लेते हैं कि अगर आपने अपनी सिम को पोर्ट करा लिया है, पोर्ट कराने के बाद में आपकी सिम पर नेटवर्क नहीं आ रहे, क्या रीज़न है कि आपकी सिम के पुरानी वाली सिम पर नेटवर्क हैं लेकिन नई वाली सिम पे नेटवर्क नहीं आ रहे, उसके बारे में। या फिर पूरे दोनों के नेटवर्क गायब हैं, उसके भी पुरानी वाली सिम के भी नेटवर्क गायब हैं और जो अभी मिली है नई सिम उसके भी नेटवर्क गायब है। उसके बारे में फुल डिटेल पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ध्यान पे ये रखना है कि अगर आपने अपनी सिम को पुरानी वाली सिम को पोर्ट कराया है, पोर्ट कराने के बाद में आपको नई सिम मिल गई तो आपको अपनी पुरानी सिम फेंकना नहीं है, ठीक है। तोड़ के भी नहीं फेंकना, ना ही कहीं फेंकना है, क्योंकि उसको अच्छे से रख देना है या फिर आपको अपनी सिम को उसी फ़ोन पे डाल के रखना है, पुरानी सिम को जिस पे आप नई सिम डालने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पुरानी वाली सिम पे नेटवर्क आ रहे हैं और आपके नई वाली सिम के नेटवर्क गायब हैं, आपकी जो पुरानी वाली सिम है उसके नेटवर्क हैं लेकिन आपकी जो नई सिम मिली उसके नेटवर्क गायब हैं, इस सिचुएशन पर आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके अगर 3 दिन से ओवर हो चुके हैं, अगर आपके स्टेट का सिम है, 3 दिन से ओवर हो चुका है और आपके स्टेट का सिम है तो आपका सिम पोर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। आपका सिम पोर्ट नहीं हुआ है और आपका सिम पुराना ही वाला वही चलेगा। आपका सिम किसी रीजन की वजह से या तो फिर कैंसिल हो गया है या तो फिर आपका सिम रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर अदर स्टेट का सिम है और आपने उस सिम को पोर्ट करा लिया है, पोर्ट कराने के बाद में उसका टाइम ज़्यादातर 7 दिन का रहता है, 7 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। स्टेट मतलब जैसे कोई दूसरा स्टेट जैसे यूपी है, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र है, ऐसा स्टेट अलग अलग स्टेट में आके अपनी सिम पोर्ट कराते तो उस पर अलग अलग मतलब टाइमिंग रहती है, ठीक है। तो मैं अगर स्टेट टू स्टेट आप कराएंगे तो यूपी स्टेट पे अगर आपने यूपी की ही सिम है आपकी और आप यूपी पर ही अपनी सिम को पोर्ट कराया तो आपको मैं बता दूं कि उस पर आपको 3 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। 3 दिन का टाइम आपकी सिम पोर्ट होने पर लगेगा। उसके बाद में आपने अपनी सिम को मतलब दूसरे स्टेट की थी, आपने उस सिम को पोर्ट करा लिया यूपी पे आकर तो आपको 7 दिन का टाइम लग सकता है, ठीक है। 5 से 7 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पुरानी सिम है उस पर नेटवर्क है और 7 दिन भी पूरे हो गए हैं और नई वाली पे नेटवर्क नहीं आया तो आपका वो भी सिम पोर्ट नहीं हुआ, ठीक। अब मैं आपको बताऊं कि दोनों के नेटवर्क गायब हैं, पुरानी वाली के भी और नई वाली के भी, दोनों सिम के नेटवर्क गायब हैं, ठीक। तो इस पे मैं आपको बताऊं क्या सिचुएशन हो गई है आपके साथ, ठीक है। तो आपके साथ ये हुआ कि आपका जो पुराना सिम था वो तो पोर्ट हो गया, ठीक है, नए सिम पर पोर्ट हो गया पुराना सिम। लेकिन अगर आपको मतलब सिम आपको सबसे पहले नया सिम सफ़ा करके अच्छे से डाल लेना है, डालने के बाद में सबसे पहले आपको अच्छी पूरी प्रक्रिया कर लेना है आपके नए सिम की, ठीक है। जब कोई नेटवर्क ना आए, सब कुछ आप कर चुके हैं, अच्छे सेटिंग देख चुके हैं और आप अच्छे से अपनी सिम को सफ़ा करके अच्छे से डाल चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। तो आपके तब भी सिम पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं नई वाली सिम पर और पुराने के नेटवर्क गायब हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन पर आपकी सिम जो आपको नई सिम मिली है तो वो डैमेज है, या तो आपकी वो नई सिम खराब है या तो फिर आपकी वो नई सिम डैमेज है, स्क्रैच हो गए होंगे ज़्यादा या कोई भी A to Z प्रॉब्लम होगी आपकी नई वाली सिम पे, ठीक है। अब इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे आपको उसी नंबर का एक नया सिम निकलवाना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका सिम नहीं चालू होगा। हाँ, लेकिन आपका सिम पोर्ट हो चुका है और आपका उसी नंबर का उसी कंपनी में जिसमें आपने अपनी सिम पोर्ट कराया है उसी कंपनी पे आप उसी नंबर का दोबारा से सिम निकलवा पाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपनी सिम को पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो पर।